बिछरहटा खरीदी केंद्र में अव्यवस्था का आलम, किसानों से लिया जाता है तौलाई का पैसा। खरीदी प्रभारी पन्नालाल प्रजापति के द्वारा खरीदी केंद्र को बनाया दारू का अड्डा। खरीदी केंद्र में सार्थक समूह के संचालक से साठगांठ में चल रहा है खेल। रीवा जिले में हनुमना तहसील के कोऑपरेटिव बैंक पहाड़ी के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बिछरहटा में पूरी तरह अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। आपको बता दें कि बिछरहटा खरीदी केंद्र के पन्नालाल प्रजापति द्वारा किसानों से तौल में एक बोरे में 41 किलो धान लिया जा रहा है। वहीं किसानों के धान की तौलाई किसान को ही देनी पड़ रही है। किसान इस कड़ाके की ठंड में धान की तौल कराने पर मजबूर हैं, जबकि प्रदेश सरकार किसानों की धान की तौलाई व अलाव व पानी की समुचित व्यवस्था केंद्र में करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार द्वारा सार्थक समूह के खरीदी प्रभारी सभी नियमों को दरकिनार कर अपना सिस्टम चलाने में लगे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीदी प्रांगण में ही लेबरों के साथ 10 लोगों को बैठाकर दारू का अड्डा बना रखे हैं। खुलेआम दिन में भी दारू पीकर हड़कंप मचाते हुए किसानों से मनमानी पैसा वसूलते हैं। किसानों को अपनी धान की तौलाई कराने में अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह है कि बिछरहटा खरीदी केंद्र में अभी तक सबसे कम खरीदी हुई है। अब देखना यह है कि इस तरह के खरीदी केंद्र में प्रशासन की नज़र आखिर जा क्यों नहीं रही है, ये बड़ा सवाल है। अगर प्रशासन इन बातों पर अमल करे तो किसानों को समुचित सुविधा मिल सकती है। खरीदी केंद्र में खरीदी का अनुपात बढ़ाया जा सकता है। क्या नाम है? दिखावा है ना करी साहब। क्या नाम है? नाम हमका खुद नहीं मालूम। दारू कहाँ से लिया है? कौन वाली है? हावली से। हावली से ले आओ। हावली से आन है? बिछरहटा से? अच्छा अच्छा, सबको पी ले है? आप जाने पी लाए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हम आपसे सवाल करेंगे, जो भी रहेगा आपको सिर्फ उस। क्या नाम है आपका और किस पद पर पदस्थ हैं? पन्नालाल प्रजापति खरीदी केंद्र प्रभारी के पद पे मैं हूँ। आज सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बिछरहटा खरीदी केंद्र में किसानों से तौलाई का पैसा लिया जाता है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ना मेरे द्वारा लिया गया। अब किसान अपनी सुविधा अनुसार लेबर को देते होंगे। हम अपनी तरफ से ये नहीं कहते कि हम किसानों से पैसा लें या पैसा देके तौलाई करें। जानकारी यह भी मिल रही है कि किसान अपने मजदूर लेकर आते हैं और उनका पैसा पूरा किसानों की जेब से ही जाता है। अब हम अपनी खरीदी केंद्र की ओर से 24 लेबर रखे हुए हैं। अब वो अपनी सुविधा के लिए उतारने के लिए लाते हैं, 1-2 मजदूर लाते हैं अपनी मदद के लिए। सुविधा देने का काम तो समिति का है ना? तो सुविधा हम दे रहे हैं। क्या सुविधा आप दे रहे हैं? हम धान पलटवाते हैं, धान तौलवाते हैं, खिंचवाते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि यहाँ पर शराबखोरी हो रही है। इस संबंध में आपको जानकारी थी या फिर नहीं? नहीं थी, लेकिन था क्या कि लेबर सुबह से लोडिंग में चल रहे थे। वो लोग उससे अपनी मेहनताना का पैसा मांगे। हम ये सोचे कि वो नाश्ता के लिए मांग रहे हैं, हमने दे दिया। उस बीच वो क्या किए हमें इसकी जानकारी नहीं। तो शराबखोरी चल रही थी, ये चीज़ आप मानते हैं? नहीं, हम वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि अपनी आंखों से नहीं देखा। चलिए। और दूसरी बात ये बताइए कि जो बोरे हैं तो उसमें टैग नहीं लग रहा है, उससे ये पता कैसे चलेगा ये कि धान किसकी है, किस किसान की है? टैग तो हम हर किसानों को देते हैं और ये कहते हैं कि अपना किसान कोड डाल दीजिए, तब हम उस बोरे को सिलवाएं। लेकिन ये किसान ही अव्यवस्था ये फैलाएं कि टैग तो ले जाते हैं, कोड कोई नहीं लिखता और एक बोरे में वो धान में भर के रख देते हैं।
तो सिलाई तो आपके लेबर करते हैं कि किसान करते हैं? नहीं, हमारे लेबर करते हैं, लेकिन जब वो कोड मिलता ही नहीं है तो वो जहाँ मिल जाता है तो वो लगाते हैं। हर बोरी में लगा है। अभी आपके द्वारा ही बताया जा रहा है कि किसान अगर बोरे में एक बोरे में डाल देते हैं तो जब वो बोरा सिला जाता होगा तो उसमें तो पूरी गड्डी मिलती होगी। हाँ, तो लेबरों को आपको बताना चाहिए ना कि हर बोरे में एक लगाते जाओ। नहीं, दिक्कत यहाँ हो जाती है कि सही ढंग से हम काम ही नहीं कर पाते, किसान इतना चढ़ जाते हैं। व्यवस्था ऐसे बनवाए हैं साहब, किसान चढ़ जा रहा है। बताइए 6-6 बजे से यहाँ किसान मरल रहा है।